हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचई स्टडी। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए जनवरी 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 9। अब 3 से 4 पार्ट आपको और मिलेगा और इसके बाद आपका जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है उनके पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Inaugural edition of Indo-Egypt Joint Training Exercise Cyclone 1 took place in which state? भारत मिस्र संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का उद्घाटन संस्करण किस राज्य में हुआ? एंड ऑप्शंस आर पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। सबसे पहली बात, यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम होती है वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसे स्टामा कर लीजिएगा। ठीक है, पहली बार एक ज्वाइंट एक्सरसाइज प्रोग्रेस हुई है इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी के बीच, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जो राजस्थान के जैसलमेर में 14 जनवरी 2023 को हुआ था। एंड एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जो है वो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो दोनों नेशंस के फोर्सेस के साथ कॉमन प्लेटफॉर्म पर हो रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? एंड ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड नन ऑफ द अबव। एंड करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन को 2020 में लॉन्च किया था। एंड यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ एडिशन ऑफ द मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 टुक प्लेस इन विच सिटी? बाजरा और ऑर्गेनिक्स का चौथा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 किस शहर में हुआ? एंड ऑप्शंस आर बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता। एंड करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। 20 जनवरी 2023 को त्रिपुरा वासनी बेंगलुरु में मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 4th एडिशन स्टार्ट हुआ। एंड इस फेयर का इंपॉर्टेंस इंडिया के लीडिंग एंड वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाना है। एंड इंडिया ने गोल्डन ग्रेन्स को प्रमोट करने के लिए G20 प्रेसिडेंसी की अपॉर्चुनिटी भी लिया है। एंड यह ट्रेड फेयर जो है 3 दिनों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री अप्रूव्ड एन एप्पल क्लस्टर फॉर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू और कश्मीर के किस जिले के लिए सेब क्लस्टर को मंजूरी दी? एंड ऑप्शंस आर सांबा, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियान एंड कुपवाड़ा। एंड करेक्ट आंसर इज शोपियान। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू एंड कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लिए एप्पल क्लस्टर को अप्रूवल दे दिया है। एंड इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस, जो कि मिनिस्ट्री इन कंजक्शन विद द पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी के दौरान इसको अनाउंसमेंट कर दिया गया था। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 135.23 करोड़, जिसमें 37.05 करोड़ जो है वो मिनिस्ट्री द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल व्हीकल्स ओन्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दैट आर ओल्डर देन 15 years विल बी deregistered and scrapped according to a notification by the Road Transport and Highway Ministry from डैश। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा डैश की एक अधिसूचना के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों की स्वामित्व वाले 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। एंड ऑप्शंस आर फरवरी 1, 2023, मार्च 1, 2023, अप्रैल 1, 2023, मई 1, 2023 एंड जून 1, 2023। एंड करेक्ट आंसर इज अप्रैल 1, 2023। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर द्वारा एक नोटिफिकेशन के अनुसार
1 अप्रैल से सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी व्हीकल जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बसेज भी शामिल हैं जो 15 साल से अधिक पुराने हैं उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। एंड यह रूल देश की रक्षा और कानून व्यवस्था या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए व्हीकल्स पर अप्लाई नहीं होगा। एंड यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था कि पर्सनल व्हीकल्स के लिए 20 ईयर्स बाद फिटनेस टेस्ट पॉलिसी प्रोवाइड करती है, जबकि कमर्शियल व्हीकल्स को 15 ईयर बाद इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following will acquire US-based Concert Pharmaceutical Inc. for $576 million to access the company's experimental drug for treating patchy baldness? पैची गंजापन के इलाज के लिए कंपनी के प्रयोगात्मक दवा तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन $576 मिलियन में यूएस आधारित कॉन्सर्ट फार्मास्यूटिकल इंक का अधिग्रहण करेगा? एंड ऑप्शंस आर सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, Sun Pharmaceutical Industries, Biocon Limited, and Torrent Pharmaceutical Limited. And correct answer is Sun Pharmaceutical Industries. So Sun Pharmaceutical Industries Limited ने पैची हेयर लॉस एंड स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अमेरिकन कंपनी की एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स तक पहुंचने के लिए $576 मिलियन में कंसर्ट फार्मास्यूटिकल इंक को खरीदने के लिए अग्री किया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरक्राफ्ट इंजन मेकर प्रैट एंड विटनी हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ इट्स $36 मिलियन न्यू इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर इन विच सिटी? विमान इंजन निर्माता प्रैट एंड विटनी ने किस शहर में अपना $36 मिलियन का नया इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? एंड ऑप्शंस आर चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड लखनऊ। एंड करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। सो प्रैट एंड विटनी जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट इंजन मेकर है ने अनाउंस किया है कि वह अपना न्यू इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर बेंगलुरु में ओपन करेगा जिसका कॉस्ट है $36 मिलियन। एंड प्रैट एंड विटनी का एयरक्राफ्ट इंजन वाइडली यूज किया जाता है सिविल एविएशन एंड मिलिट्री एविएशन दोनों में। एंड इसका हेडक्वार्टर है ईस्ट हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट, यूएस में स्थित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। INS Vagir, one of the project's 25 Kalvari class submarines, has been built in India by dash. परियोजना 75 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक INS Vagir भारत में डैश द्वारा बनाई गई है। एंड ऑप्शंस आर मजगांव डॉट शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ABG शिपयार्ड लिमिटेड एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। एंड करेक्ट आंसर इज मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, INS वगीर जो कि प्रोजेक्ट 75 कलवारी क्लास सबमरीन्स का ही पार्ट है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई में बिल्ड किया गया इन कोलैबोरेशन विद नवल ग्रुप फ्रांस। यह 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है जो लास्ट ईयर 20 दिसंबर को नेवी को डिलीवर किया गया था एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5th सबमरीन को 23 जनवरी को कमीशन में लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ हम जानेंगे INS वगीर के बारे में। INS वगीर जो है फर्स्ट टाइम 1 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था और 3 दशकों की सेवा के बाद 2001 में डीकमीशन होने से पहले इसने कई न्यूमरस ऑपरेशन किए एंड इसे फिर से लॉन्च किया गया 12 नवंबर 2020 को एंड इसका नाम INS वगीर रख दिया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड जीवन आजाद प्लान एम एट द इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड ऑफ द प्लान इज डैश। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्यक्तिगत बचत और जीवन बीमा के उद्देश्य से जीवन आजाद योजना शुरू की है। योजना की अधिकतम मूल बीमा राशि डैश है। एंड ऑप्शंस आर RS2 लाख, RS3 लाख, RS4 लाख, RS5 लाख एंड RS6 लाख। एंड करेक्ट आंसर इज RS5 लाख। LIC ने जीवन आजाद स्कीम लॉन्च की है जो इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस के पर्पज से एक नई स्कीम है। LIC जीवन योजना के तहत मिनिमम बेसिक सम 2 लाख है और मैक्सिमम बेसिक सम 5 लाख है। एंट्री के लिए जो मिनिमम एज है वो है 90 डेज कंप्लीट होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट होस्टेड द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022?
किस राज्य ने 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 की मेजबानी की? एंड ऑप्शंस आर केरला, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड महाराष्ट्र। एंड करेक्ट आंसर इज गोवा। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस पणजी गोवा में इनॉग्रेट हुआ था एंड इसका एम था ग्लोबल लेवल पर मेडिसिन की आयुष सिस्टम की एफिकेसी एंड स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करना, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन की एडवांस स्टडीज को फैसिलिटेट करने के लिए AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रोजनबर्ग की यूरोपियन अकेडमी ऑफ आयुर्वेदा के बीच एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। India International Science Festival IISF 2022 was inaugurated in which city? India International Science Festival IISF 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? एंड ऑप्शंस आर बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता एंड भोपाल। एंड करेक्ट आंसर इज भोपाल। सो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 इन भोपाल, जिसका थीम था मार्चिंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city will host the first meeting of the Youth 20 group from 6th to 8th February 2023? 6 से 8 फरवरी 2023 तक यूथ 20 समूह की पहली बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? एंड ऑप्शंस आर चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, अगरतला एंड चंडीगढ़। एंड करेक्ट आंसर इज गुवाहाटी। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा यूथ 20 समिट, जो कि G20 समिट का साइडलाइंस है एंड यह गुवाहाटी में 6 से 8 फरवरी 2023 को होने वाला है एंड यह फोकस करेगा 5 थीम्स ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क, जो है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन, यूथ इन डेमोक्रेसी एंड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड स्पोर्ट्स पर। ठीक है, एंड यूथ 20 जो है वो G20 अम्ब्रेला का 8th ऑफिशियल एंगेजमेंट में से एक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has been awarded for extensive procurement through government e-marketplace portal at the 8th Global Procurement Summit organized by All India Management Association AIMA? All India Management Association AIMA द्वारा आयोजित 8वें ग्लोबल प्रोक्योरमेंट समिट में सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से व्यापक खरीद के लिए निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? एंड ऑप्शंस आर NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड करेक्ट आंसर इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक महारत्न PSU ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को AIMA द्वारा आयोजित 8वें ग्लोबल प्रोक्योरमेंट समिट में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के माध्यम से व्यापक खरीद के लिए सम्मानित किया गया है विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक। इसे CSR वर्ल्ड लीडर 2022 का अवार्ड भी मिला था 21 नवंबर 2022 को हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लेस ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which bank has bagged Best Small Bank Award in the Best Bank Survey for the year 2022 done by Business Today KPMG? बिजनेस टुडे KPMG द्वारा किए गए वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक सर्वेक्षण में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार मिला है? एंड ऑप्शंस आर सिटी यूनियन बैंक, करूर व्यासा बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक, एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। एंड करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक को बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड मिला बेस्ट बैंक सर्वे फॉर द ईयर 2022 में एंड यह सर्वे बिजनेस टुडे KPMG द्वारा कराया जाता है पिछले 27 ईयर से। एंड तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड इसका हेडक्वार्टर तूथीकुडी तमिलनाडु में है एंड इसके MD एंड CEO है श्री S कृष्णन। एंड इस सर्वे में जो बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो है ICICI बैंक को एंड पेयू को फिनटेक अवार्ड मिला है एंड स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर कंसिस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अवार्ड मिला है एंड बेस्ट लार्ज इंडियन बैंक अवार्ड HDFC बैंक को मिला है। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has inked MOU with Forest Survey of India for trees outside forest field survey to promote agroforestry? किस राज्य सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड ऑप्शंस आर झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। एंड करेक्ट आंसर इज बिहार। सो किसानों को एडिशनल इनकम प्राप्त करने में मदद के लिए फसलों के साथ साथ खेत की भूमि पर ट्री प्लांटेशन को इनकरेज करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एफएसआई के साथ मिलकर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आउटसाइड में उगने वाले डोमिनेंट ट्री स्पीसीज की पहचान के लिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट फील्ड सर्वे का निर्णय लिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा वाटर सप्लाई स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? एंड ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा। एंड करेक्ट आंसर इज बिहार। सो लास्ट ईयर नवंबर में गया एंड राजगीर में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने गंगा वाटर सप्लाई स्कीम की शुरुआत की थी, जिसका वर्थ है Rs 4175 करोड़। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की अधिकतम आयु क्या है? एंड ऑप्शंस आर 30, 40, 50, 55 एंड 60। एंड करेक्ट आंसर इज 40। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए टारगेटेड है। अब तक हाईएस्ट एवर टेकर 2022 में देखने को मिला। एक कैलेंडर ईयर में फर्स्ट टाइम आंकड़ा 10 मिलियन को पार कर गया है। 2021 में 9.2 मिलियन रजिस्ट्रेशन हुई थी, जबकि 2022 में बढ़कर 12.5 मिलियन हो गया है। एंड यह 2019 के कंपैरिजन में 81% बढ़ गया। सेंटर द्वारा अटल पेंशन योजना को 2015 में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए लॉन्च किया गया था। एंड इसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। जो सब्सक्राइबर है उन्हें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति माह की गवर्नमेंट गारंटी वाली मिनिमम पेंशन मिलेगी। एंड चुने गए योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक इसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Retail trade activity is eligible for coverage under CGTMSE with exposure limit for coverage being fixed at maximum of dash। खुदरा व्यापार गतिविधि CGTMSE के तहत कवरेज के लिए पात्र है, जिसकी कवरेज के लिए जोखिम सीमा अधिकतम डैश तय की जा रही है। एंड ऑप्शंस आर 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ एंड 1.50 करोड़। एंड करेक्ट आंसर इज 1 करोड़। CGTMSE के तहत ट्रस्ट द्वारा 200 लाख रुपए तक की क्रेडिट सुविधाओं के लिए गारंटी कवर प्रोवाइड किया जाता है, जिसे बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटी टू ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के बिना एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्शन फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, 17th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जो कि एनजीओ प्रथम द्वारा रिलीज किया गया है, जो हाईलाइट करेगा इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन एजुकेशन। ठीक है, यह एक एनुअल सिटीजन लीड हाउसहोल्ड सर्वे है जिसका एम है टू अंडरस्टैंड वेदर चिल्ड्रन इन रूरल इंडिया आर इनरोल्ड इन स्कूल एंड वेदर दे आर लर्निंग। यह 2005 से एवरी ईयर कंडक्ट कराया जाता है सभी रूरल डिस्ट्रिक्ट में। एंड यह एक लार्जेस्ट सिटीजन लीड सर्वे है इंडिया का। एंड ASER प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव एस्टिमेट ऑफ 3 to 16 ईयर्स के बच्चों का इनरोलमेंट स्टेटस एंड 5 to 16 ईयर्स के बच्चों का नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिक रीडिंग एंड अर्थमेटिक लेवल को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड न्यू फेज ऑफ इट्स फ्लैगशिप गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में अपने प्रमुख गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? एंड ऑप्शंस आर वीजा, मास्टरकार्ड, पेपल, NPCI एंड मेस्ट्रो। एंड करेक्ट आंसर इज मास्टरकार्ड। स्टूडेंट को स्टेम एजुकेशन के प्रति इंकरेज करने के लिए मास्टरकार्ड ने अनाउंस किया है न्यू फेज ऑफ गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम को। एंड इस प्रोग्राम का एम है 2024 तक पूरे नेशन में एक्स्ट्रा 1 लाख फीमेल स्टूडेंट तक पहुंचना।
and the STEAM courses will be delivered to girls between the age of 8 to 14, which comprises 14,400 students in Delhi and onboard 40 additional government school. ठीक है? So thank you for watching. And अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो please like, subscribe and share with your friends. And don't forget to watch next part of this series which will be uploaded tomorrow. Until then, goodbye and take care.